point number 2 and point number 7. Point 1 bipedalism करके, point 2 cranial capacity है, और point 7 से posture and posture height. अब सबसे बड़ा चीज मैंने जो मार्क करवाया है वो तो पढ़ना है, चलो अभी बढ़ते हैं। पर अगर आप कॉमन सेंस यूज करोगे तो वहां पे कितने लिखे ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहला लिखा है, फिर उसके बाद पर रे टॉप पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिखा है, उसके बाद होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नियानिकल्स, क्रोमैग एंड होमो सैपियंस। सर कितने हुए टोटल? 6 हो गए। उसमें से होमो सैपियंस मिलने के चांसेस को ना के बराबर, मतलब नॉर्मली लास्ट वाला तो डाउट ही है, तो बचे 5। अब यहाँ पे एक बड़ा कैच, एक एग्जाम में क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, राइट एनी 2 और 3 कैरेक्टर्स। 3 मार्क का जो मैक्सिमम क्वेश्चन है उसमें तो 3 मार्क का क्या आएगा, गिवन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेन फोकस विल बी ऑन क्रेनियल कैपेसिटी, हाइट, बायोपेडिज्म, क्या ना है, जो भी उसमें लिखा है सब। अब उसको थीम कौन सा है वो आपका चॉइस है, वो मैं आपको लिखूंगा, ठीक। पर ये 2 आने चाहिए, हाइट और क्रेनियल कैपेसिटी। समझ में आ गया? अब उसके बाद एक पेज पीछे कर, बड़े सुंदर सुंदर चेहरे दिखाई देंगे। हाँ सर, सब लोग सेल नहीं पढ़ करते। और इनविटेशन से अवेलेबल नहीं, पता नहीं हमें तो ये हमारा स्कूल यूज कर रहा है, मार्केट में और भी अवेलेबल है। और सर बोल रहे कि कुछ अलग टाइप के रॉयल है, सीजन है, और भी कोई नाम होती है, बहुत सारे हैं मार्केट में। कम से कम 30-40 टाइप के टेक्निक्स हो, लिखना नहीं है। हाँ, अगर तो अंबानी और मुकेश अंबानी की बहन है, वही बांधी हुई होगी जो पे सब बुक्स क्या वो एटलीस्ट स्कूल खरीद कर डायग्राम्स वैलिड होते हैं। तो आप हाँ, मतलब जरूरी नहीं ना जो पेपर सेट कर रहा है उसके पास ना, वो तो कलकत्ता दिल्ली तो सेट कर रहा है, वहां पे से ना होगा यूज कर रहे, जरूरी नहीं। एक चीज सबसे नोट करने से, जब ये चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया अपने सिलेबस, ये कोविड के पहले इंट्रोड्यूस किया गया, उसके पहले चैप्टर में कभी सिलेबस में था ही नहीं। तो फ्रॉम कोविड के पहले से लेके टिल डेट, अगर मैं आज की डेट तक देखता हूँ, वो कोविड का 2 साल तक कौन सा है, वो 2020 के बाद, तो 2020, 21, 22, 23, 4 बराबर। 2021 का एग्जाम मतलब गया, 21 का तो एमसीक्यू टाइप था, फिर 20 पूरा एमसीक्यू था। हाँ, पहला टेस्ट एमसीक्यू था, सेकंड टेस्ट क्वेश्चन आंसर। मतलब हमारा बोर्ड एग्जाम फर्स्ट पार्ट जो था वो एमसीक्यू था, सेकंड पार्ट में सेमेस्टर 2000 दो पार्ट्स थे। हाँ, तो उसमें सेकंड में शायद एमसीक्यू और थोड़ा थ्योरी था। अब 4 में से कोविड के एक बैच पहले 2019 शायद, तब ये बोर्ड में आया एक ही क्वेश्चन, उसके बाद एक भी बैच में आया नहीं, बिकॉज उसके बाद तो कोविड से हटाया गया, अभी वापस इंट्रोड्यूस हुआ इस साल। तो बाय डिफॉल्ट ये सेकंड क्वेश्चन होगा जो आपको सिलेबस में आएगा। सो इसके अपने पास कितने प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है, हार्डली 1 या 2, एक बड़ा क्वेश्चन और वो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह उस पेपर में जो आया है। ओके, सो माय पॉइंट ओवर हियर इज कि जब वो बोर्ड में एक बार आया था तो उन्होंने शायद
ऑस्ट्रेलोपिथिकस से होमो इरेक्टस पूछा था, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ कौन सा पूछा था, बट द प्रॉब्लम वाज डायग्राम यहाँ से नहीं पूछते ना। उन्होंने, मैंने बहुत सारे टेक्स्ट बुक रेफर किए डायग्राम देखने के लिए, कहाँ से पूछा है। बाद में रियलाइज हुआ कि आप इस नाम को टाइप करते हो गूगल के क्रोम पे, तो जो गूगल के क्रोम पे इमेज पे क्लिक करोगे पिक्चर्स आते हैं, उस पिक्चर पे जब फर्स्ट पेज पे जो पिक्चर्स आते हैं उस फर्स्ट पेज का एक पिक्चर उठाया। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, इफ योर बेस इज नॉट प्रॉपर। डायग्राम पिक्चर देख के भी समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं है, पर थोड़ा उसको स्टडी प्रॉपरली करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली थिंग व्हिच कैन बी आउट ऑफ द सिलेबस। डायग्राम एक्सप्रेशन तो सब कुछ इसका ही होगा, समझ में आया। उसके पहले थियोरीज दी हुई, ये सब इजी है। थियोरीज पार्ट अगर आ गया ना तो आपका लक ही लक, बिकॉज ये सब पार्ट जो आएगा ना ये बहुत इजी है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव बहुत कम है, बस कुछ टेक्निकल टर्म्स है उसको ही फिल इन द ब्लैंक पूछोगे, बाकी इसमें पूछने जैसा सिर्फ डिफाइन वर्शन वगैरह वही है। शैल वी कंटिन्यू। अब यार इसमें क्या किया मेरा, हाँ न्यू शेयर बेसिक स्क्रीन शेयर, ये क्या है? ये तो हो गया ना योर मिशन। Okay, so we're studying human evolution, chapter 18. So if you go with that part, the origin of life on Earth. अच्छा, बुक के सबसे what is the origin of किस पार्ट में आता है? Is special creation, autogenesis and panspermia. मैं टेक्निकल टर्म्स दिए कुछ जगह पे, बुक में जरूरी नहीं कि सिंपल तीनों एक्सप्लेन किए हो इसी पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में। So now what is this स्पेशल क्रिएशन? चंद स्पेशल क्रिएशन जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, माइथोलॉजिकल थियरी, सो कॉल्ड देयर इज अ भगवान जिसने हमें क्रिएट किया। अब देयर आर लिमिट्स इन दैट पार्ट, जैसे कि अपने यहाँ पे तो पता है दुनिया भर के भगवान है कि ठीक है, देखा ही होगा, तो वैसा ही है। अकॉर्डिंग टू हिंदूज हु इज द क्रिएटर? According to Muslims, then Allah. According to Christian, Jesus. तो हर एक का अपना अपना लॉजिक है कि किसको सच बोलो किसको झूठ बोलो अपन को पता नहीं, but what is the concept behind this is whatever it is, someone actual God has created us. So according to this theory, God created all the living organisms at one go. समझ में आया क्या? सारे क्रीचर्स साथ में बनाने में पॉसिबल कैसे होगा सारे रिसोर्सेज के लिए? वो भगवान है ना उसको पॉसिबल क्यों नहीं होगा? अरे भगवान भगवान होता है। बनाने धरती पे रिसोर्सेज भी है क्या सारे क्रीचर्स के लिए? वो तुझे क्या करना, भगवान को देखना था। माय डियर, डू नॉट थिंक साइंटिफिकली, पेजे को बाजू में रख के सोचना फिर आंसर आएगा। Okay, so that is why it is the special creation ना। According to the theory, मतलब according to its significance, God created all the organisms at one go. So इसका मतलब क्या हुआ? No organism evolved afterwards. तो भगवान ने इंसान को ही बनाया, भगवान ने बंदर को ही बनाया, पर हमें इतना भी पता है ना, with the knowledge of science we know organisms slowly gradually evolved. So हम बंदरों से इवॉल्व हुए, फिश इवॉल्व हुआ एम्फीबिया में, एम्फीबिया इवॉल्व हुआ रेप्टाइल में, और इसका तो साइंटिफिक अपने पास बैकग्राउंड नॉलेज भी है।
सो ये थियोरी डज इट होल्ड ट्रू? नो. जो मानता है वो मानता है, जो भगवान ही नहीं मानता है वो क्यों मानेगा? क्या बिलीव करना ना करना है ही नहीं ना. बिकॉज गॉड इज प्रेजेंट, आई मे से यस, बिकॉज whenever you are depressed or you something which is not under your control, तो एट द एंड ऑफ द डे 2 मिनट के लिए क्यों ना अपन अल्टीमेटली हे भगवान ऐसे ही बोलते. सो वी बिलीव इन सम एक्सटर्नल पावर. ओके, ओनली थिंग आई बिलीव इज यू शुड नॉट ओवरडो दैट पार्ट. मतलब भगवान को आके ये करो वो करो, कोई बोलता है अरे इसको ये करो, उतना करने जाओगे अगर ऐसा होता तो फिर वो, बस मेरे टाइम पे वो सुना था ना, क्या एक साधु बोलता है इसको क्या तुझे 90% आएगा, तो वो बच्चा पढ़ता ही नहीं है. साधु ने बाबा ने बोला 90% आएगा. So your efforts also needs to be there. Second is autogenesis. Now what is autogenesis? Yes, spontaneous generation. Okay, molecule से अचानक लाइफ बन गई. चल, उसका कोई बेस नहीं था. स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब कुछ रखा है उससे लाइफ बन गई. okay? इसका एक एग्जांपल था क्या, वहां पे एक साइंटिस्ट था जिसने स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑगस्ट में देयर वाज अ पीस ऑफ सम मीट और समथिंग और सडनली केप्ट आउटसाइड और उसमें से मैगॉट्स निकलने लगे. तो वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मैगॉट्स कीड़े. ओके, पचलन वो कहीं ना कहीं एयर से आए. सो वो द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इट. सो वो हुआ ऑटोजेनेसिस. अब आया पैंस्पर्मिया, which is another part. पैंस्पर्मिया मतलब स्पर्म स्पेसिफिकली. यहाँ पे पैंस्पर्मिया मतलब स्पर्मिया इज नॉट एक्चुअली स्पर्म हियर. स्पर्मिया वहां पे मतलब लाइफ. तो लाइफ का जो स्पर्म है मतलब लाइफ जो पार्ट है, इट हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड. पैंस्पर्मिया मतलब आउटसाइड द पार्ट. सो दे अकॉर्डिंग टू इट फ्रॉम द यूनिवर्स समथिंग फॉल ऑन टू द अर्थ. सो लाइफ बाहर थी और उसके मतलब उस क्रीचर्स यहाँ पे अर्थ पे गिरे और वहां से अपना लाइफ ओरिजिन हुआ. ये है 3 थियरीज. समझ में आया? बहुत सारे okay? अब यहाँ पे स्पेशल क्रिएशन देखो, थियरी और स्पेशल क्रिएशन भगवान वगैरह. यहाँ पे भी वो एडम एंड ईव. Okay, यहाँ पे Jesus again Adam है. All the species present on the earth has been, earth का spelling wrong है, been there from the beginning and were unchanged. सब कुछ पहले से ही है और वो चेंज कभी नहीं हुए. Is it true? No. तो ये हुआ स्पेशल क्रिएशन. समझ में आया? So student, ये सिर्फ डाला है मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए. If you read on that part. Until the middle 19th century, life was presented to be guided by supernatural power of creator once at succession intervals. This theory holds that all life form have been specially designed and created by the creator or God. जैसे अपन बोलते हैं हिंदूज में क्या, ब्रह्मा के कान से, नाक से, इधर से उधर से हर एक ऑर्गेनिज्म बनते गया. के वो दक्ष आया, ये आया, वो आया, बहुत कुछ है. So that's his theory, Hindu's theory. So वहाँ पे the view common to most religions including Islam is the oldest hypothesis. The biblical story of creation of life and world within 6 days was given by Spanish monk Father Square. अगर क्रिश्चियन हो गया तो पता होगा क्या होता है कि 6 days में पूरा वर्ल्ड बन गया था, पूरा ये बना था. So उनका अपना ये है. This he discovered that earth and heaven were created on the first day, sky on the second day, plants and animal on the third day, sun, moon, stars on the fourth day, birds, fishes on the fifth day, and man and beast were created on the 6th day. The woman was considered on the 7th day from the 12th rib of the man, and that is how the entire things were been formed. ये उनका नॉलेज का हिसाब. क्या वो सोचने वाला सोचता है ना, क्रिएटिव पार्ट. Then autogenesis theory. Life is said to have originated from non-living organic matter. Okay,
थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं, तो ये मेन है। चल कहीं ना कहीं ओरिजिनल फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर ये होल्ड भी करता है। दिस थियरी इज ऑल्सो प्रूव्ड ऑल्सो। इसे हम आज की डेट में बोलते हैं द थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ओके, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, और ये प्रैक्टिकली प्रूव थियरी, बिकॉज व्हेन आई से द एक्सपेरिमेंट ऑफ द बार आगे इस पे रहता है मिलर्स एक्सपेरिमेंट, पूरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट, उन्होंने चिल्ड्रन दे साइमुलेटेड, साइमुलेशन मतलब क्या होता है? साइमुलेशन, हाँ क्या होता है? व्हाट इज सिमुलेशन? It means to create something again. हे भगवान उठा ले। उन दोनों को पूछो, अब नहीं बोलोगे? कदों से पूछना मुझको, शक्ल पे पता था, क्या नहीं पूछ, कम से कम मुझे लगा तुझे तो बताओ। उसको मतलब मैं इसके बारे में सुना है कि फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर एंड ऑल दैट। स्पेस क्राफ्ट में स्पेस वाले बंदे को डायरेक्टली स्पेस पे भेजते हैं या पहले सिमुलेटर पे डालते हैं? सिमुलेटर मींस अ रेप्लिका ऑफ द सेम थिंग, उसको उस एनवायरनमेंट का उस इसका फील दिया जाता है। जैसे अगर मान लो आजकल सिमुलेटर व्हीकल पे भी आता है, आप गाड़ी सीखते हो रास्ते पे, वो करने से अच्छा अब मस्त एसी रूम में वो सिमुलेटर पे सीखते हो। हाँ, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो उसने सिमुलेशन किया अर्थ के कंडीशंस का, और उसमें से ही फाउंड आउट देयर आर प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स मिला। दैट शोज इवोल्यूशन, बिकॉज इवोल्यूशन में हमने आगे जाके ये प्रूव किया है प्रोटीन से बना आरएनए, आरएनए से बना डीएनए। तो प्रोटीन बना मतलब उसमें से आरएनए बना होगा, उससे फिर डीएनए बनेगा। सो वो है थियरी ऑफ इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स। सो व्हाट इज इवोल्यूशन? Already agreed, origin of life is a gradual process, not as per the super creation, a result of physical and chemical changes in changing environmental conditions. Evolution is slow and continuous process. Do I say evolution has stopped after evolution of human beings? No. आगे हम क्या इवॉल्व होंगे अभी पता है हमें नहीं। टुमारो यू कैन बिकम द एवेटार मूवी, हो सकते हो, उसके लिए ना तू जिंदा रहेगा ना मैं रहूंगा, है ना? ओके, या वी मे बिकम अ मरमेड आल्सो। पॉल्यूशन इतना है, ग्लोबल वार्मिंग इतना है कि अब पूरा जग पानी के अंदर जा रहा है। सोचो जग तो नहीं गया पर हाफ ऑफ द पार्ट हैज गॉन टू लैंड। ओके, सो वाटर और लैंड दोनों मिक्स हो गया है, तो जिंदा रहने के लिए क्या मरमेड? थिंक लॉजिकली ना सर, एनवायरमेंटल कंडीशन उसके हिसाब से पानी में भी चाहिए और लैंड पे भी चाहिए, तो मरमेड बन गए। देन whereby complex form of life have emerged from simpler forms through millions of years is known as evolution. A theory of inheritance of acquired character. What is acquired character? जो आप एक्वायर किसी और से करते हो, दैट इज लाइक फ्रॉम द बर्थ के बाद एक्वायर करते हो, इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो उनको एक्वायर्ड कैरेक्टर बोलते हैं। जीन्स पर वो पास होते जा रहे हैं बार बार। प्रपोज बाय फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जेन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, फेमसली नोन एज लैमार्किज्म और लैमार्क थ्योरी। तो यूज डिसयूज ऑफ ऑर्गन वगैरह सब जो दिया हुआ है लैमार्क थ्योरी, ये सब लैमार्क थ्योरी का ही पार्ट है। Okay, organism change physically as they struggle to meet the demands of the changing environment. According to him, what? जैसे जैसे environment change होगा, organism needs to adapt to the changing environment. और इस adaptation के चक्कर में वो change होते जाते हैं, and that is how there is a new species generated. Advantages changes influenced by environment are passed on to their offspring. जो advantage है वो pass होगा, जो disadvantage है वो नहीं होगा। Okay, that is what Lamarck theory is all about.
अब इसके अंदर चलन रिसेसिव जीन्स ये जो डिसएडवांटेजेस है वो है। ये सिर्फ जनरल बताया है, यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव कुछ नहीं है। Propose his idea of erosion by studying patterns of fossils and matching the organisms to the environment. Exits a series of older to younger fossils leading to present day living species. Lamarck explained his finding using two principles that were widely accepted at that time: use and disuse and inheritance of acquired characters. तो आपके बुक में देखो, ये है use and disuse और ये है inheritance of acquired characters. अब यहाँ पे चार्ल्स डार्विन का है, मैंने पहले एक पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली अपन लैमार्क से इंट्रोडक्शन चालू किया और यहाँ से डायरेक्टली मैं यहाँ पे गया ताकि वो चार्ल्स बीच में वापस कट ना करे। तो अब चिल्ड्रन व्हाट इज यूज एंड डिसयूज, और लैमार्क थ्योरी को बाद में फील्ड भी करवाया गया बिकॉज यूज एंड डिसयूज थ्योरी इज नाउ नो मोर इन होल्डिंग टुगेदर। ओके, अब सिंपल है, पहले अपन देखते हैं यूज एंड डिसयूज। इफ अ थिंग इज नॉट यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, so slowly and gradually the things would be wiped out, like simple human tail is a part of it. Okay, so that is why it was more widely accepted. आया ना? But then इस theory को immediately fail भी किया गया by August Weismann. Now what he did was he took a mice, चूहा, and जैसे ही पैदा होता था उस चूहे की टेल को काट देता था। So the mice was tailless. Almost he did for I think 18 or 15, 20, 25 generation. मतलब इतने जनरेशन में had the mice used the tail, मतलब वो disuse था। So as per the evolution क्या होना चाहिए? तो मतलब after a certain time there should be tailless mice born. अगर वो यूज ही नहीं हुआ तो as per his theory the thing should have been gone. पर इतना करने के बाद भी टेललेस माइस पैदा नहीं हुआ। तो डॉग्स में भी वैसा ही तो होता है। हाँ, तो मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ। So that itself disapproved this theory. वो कट होने के बाद भी थोड़ा सा वैग करते हैं। अरे वो उससे मैं नेक्स्ट जनरेशन पर डॉग्स तो टेल को हिलाते हैं ना। हाँ, हम थोड़ी हिलाते थे। अरे भगवान, सोबत का असर है क्या? पर वो थोड़ा तो यूज करते थे ना। बोल, डॉग्स डॉग का तूने रूट के यहाँ से कट कर दिया तो वो कैसे हिलाएगा? मतलब उसने रूट से सेम गोस फॉर ह्यूमन माय डियर। अगर अपना टेल होता मंकीज का तो तुम स्टार्ट के पॉइंट से ही कट कर तो विल बी यूजिंग इट। नो, तो अगर मैं 20-25 जनरेशन तो उसको टेललेस ही रखता हो तो एक टाइम तो कम से कम टेललेस होना चाहिए बिकॉज एज पर दिस थियरी यूज एंड डिसयूज के हिसाब से ऐसा हुआ क्या? नहीं, तो ये फेल्ड हो एनवायरमेंटल नहीं है क्या? एनवायरमेंट के हिसाब से नहीं है। तो वो वही बोल रहा था क्या एज पर द एनवायरमेंट। हाँ, दैट इज चेंज ओनली, नो, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज सेइंग कि एनवायरमेंट कंस्टेंट हुआ ना। सो एनवायरमेंट कंस्टेंट जैसे हुआ वैसे हम भी कर रहे हैं कंस्टेंट, पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। सेकेंड, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यहाँ पे तो जिराफ का एग्जाम्पल आता है। सो पहला यूज एंड डिसयूज जिराफ का भी आ रहा है। Lamarck proposed that through selective use and disuse of an organ, organism could gain or lose traits. चलिए कुछ हद तक हमारे इसमें दिखाई भी देता है, मैं बताऊंगा इसका एग्जाम्पल। Further, he believed that those acquired characters should be inherited by offsprings. This is how species change over time. अब simple example is giraffe. Giraffe-like organisms शायद पहले horse की तरह थे, and not giraffe. Now they had a neck which was very small. और ये उनका खाना था, तो इनकी हाइट के हिसाब से खाना मिल रहा था एंड दे वर एबल टू इट। द पॉपुलेशन वर वेरी हाई, सो दे एट ऑल द वेजिटेशन व्हिच वाज एट देयर नेक लेवल। तो अब जो भी ट्रीज थे उनका वेजिटेशन हाइट के ऊपर था, सो वो स्ट्रेच आउट करने लगा वो ग्रास खाने के लिए, वो वेजिटेशन खाने के लिए। सो इन डूइंग द स्ट्रेचिंग पार्ट व्हाट हैपेंड, द
neck increased in the size. हाँ, ओके, जिराफ का जो नेक होता है उसमें सिर्फ 7 सर्वाइकल जो हमारे में भी है, तो इसका यही मतलब है ना। और ये चिल्ड्रन ये प्रूव भी है, बिकॉज ये अपन भी प्रूव करते हैं। आई डोंट रिमेम्बर ट्राइबल नेम, यूएस के उसी काइंड में कम्युनिटी है, देखा वो एक रिंग पहनते हैं नेक में। गुड, इज द कम्युनिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग जहाँ पे ऐसी गर्दन लंबी खींची हुई है बिकॉज ऑफ द नेक रिंग्स। अगर उनका रिंग निकाल दोगे तो शायद मर भी जाएंगे। क्यों मरेंगे क्यों? अगर तू बचपन से ही तुझे घर पे सुला के रखा, ओके, तुझे चलने ही दिया है, तो विल योर लेग मसल्स इंप्रूव? विल दे वर्क? जब उनको बचपन से ही रिंग डाला जाता है तो उनका पूरा नेक का वेट किस पे आया? रिंग्स पे। तो इज दिस मसल डेवलपिंग? वो खींच रहा है पर डेवलप नहीं हो रहा है, तो इट इज प्रपोज, मतलब शायद होगा नहीं, दिखा नहीं। तो अगर आपने रिंग निकाला तो शायद ये होल्ड नहीं कर पाएगा फॉरवर्ड एंड दे मे गेट अफेक्टेड। ओके, सो दैट्स वन ऑफ द थिंग व्हिच इज सेड। तो चिल्ड्रन वो भी तो वही हो ना, यूज एंड डिसयूज पार्ट। सो जैसे जैसे वो यूज करने लगा, नेक खींचने लगा, खींचने लगा, खींचने लगा, एंड इन डूइंग सो इट स्ट्रेच्ड इट्स नेक, एंड दैट इज हाउ अ जिराफ वाज फॉर्म। क्लियर विद दिस? Lamarck posted that long muscular neck and forelimbs of the living giraffe were passed on to them by their ancestors. वो ancestors से pass हुआ है। The same character will continue to appear generation after generation. Why? Because this character were the advantages. They were advantages for the changing environment. Environment के हिसाब से उसको लंबा होना है ताकि खाना खा सके, वरना starve करके मरना है। So he had to adapt this part. Clear with this? Next, so ये हो गया, ये हो गया। अब आता है vestigial organ. What are vestigial organ? Are those organ that are ceased to be of any use. अब वो यूज नहीं हो रहे, ceased to be used, मतलब पहले थे, अब वो बंद हो गए यूज होना, to the possessor but still persist generation after generation in reduced form. मतलब उनका अभी फंक्शन नहीं है, हमारे एंसेस्टर में था पर वो अभी भी हमारे बॉडी में परसिस्टेंटली प्रेजेंट है, बट ऑफ नो यूज, देन दैट इज नोन एज वेस्टिजियल ऑर्गन। आपके इसमें वेस्टिजियल ऑर्गन रिमेनिट्स ऑफ फीचर्स दैट सर्व इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म। आपके बुक में 2-3 लिखे हैं आई थिंक वेस्टिजियल ऑर्गन में। दे गिवन यू विजडम टीथ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड पिना, 3 दिए हुए। मैं तो बहुत सारे यहाँ पे फोटो डाला हुआ है। The auricular muscles of the ear pinna, मतलब muscles of the ear pinna. Second, body hair in males, nipples of male, segment muscles on abdomen, caudal vertebra, vermiform appendix, third molar wisdom teeth. Then we have nictitating membrane. इसमें से आपको दिया गया पहला वाला जो है वो है wisdom teeth, ये वाला। दूसरा दिया गया है वो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये वाला, और तीसरा दिया गया है ईयर पिना। सो अपन एक एक करके समझ लेते हैं। पहला दिया है विजडम टीथ। चल, विजडम टीथ इज द लास्ट टीथ टू बी अपीयर इन आवर पार्ट, 9th स्टैंडर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम टीथ पार्ट में सबसे लास्ट होता है। इट इज ऑलमोस्ट नियर द जॉस, बोन से आता है, एंड देयर इट रियली डजंट मेक अ फंक्शन ऑफ चूइंग और ग्राइंडिंग। So, किसी को आता है, किसी को नहीं आता, किसी को आता है टेढ़ा आता है, निकाल दिया आता है इमीडिएटली। विजडम टीथ क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम, तो इसके लिए उसको निकाल भी दिया जाता है, हाँ, अलाइनमेंट वगैरह में। तो चिल्ड्रन उसको निकालने से फर्क पड़ा नहीं। सो दैट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन, हमारे में ये फंक्शनल नहीं है। बट इन आवर एंसेस्टर्स एप्स और मंकीज में दे हैड चूइंग ऑफ ग्रास एक्सेट्रा, वो वेजिटेरियंस ज्यादा, तो वो क्रश करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए उनको काम आ रहा था। हमारे में अभी वो जरूरत नहीं है। सो वेस्टिजियल ऑर्गन। दूसरा दिया वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अगेन डिबेटेबल पार्ट पे आता है, बिकॉज कई बोलते हैं सर नॉन फंक्शनल है, कई बोलते हैं फंक्शनल है।
It was present in our ancestors again. They used to say कि हमारे ancestors, monkeys और उसके बाद apes, they used to जो raw खाते थे, raw food, meat वगैरह raw खाते थे पहला तो फायर नहीं थी, वैसे खा लेते थे. तो उनमें ये raw food चबाने के लिए the appendix would be a bigger version of it was present. पर जैसे जैसे हम लोग ने raw से steamed and everything cooking करना चालू किया, was it required? So धीरे धीरे उसका function cease होते गया, and now left out is appendix. Third is your pinna. अब इसका simple example है. You see across the organisms, different organisms, like specifically deer, hare, और चल पानी पिए उतने कोई आ रहा है तो उनके कान से खड़े हो जाते हैं. They keep their move and they and they can rotate also. Do we rotate? Do we move? No. थोड़ा हिलता है चलन. Do we do this? नहीं ना. So that's what ear pinna, because वो muscles develop ही नहीं होंगे. Okay? Why are not developing? Because हम intelligent थे. So we created fire for our protection. We created shelter for our protection. जो बाकी organisms नहीं कर पाए. So when now we are in a building, we are safe. Do we fear of a tiger or elephant coming into our house? No. So उसके वजह से हमें ear की जरूरत नहीं पड़ी development करने. And that is why it never developed further. और वो cease करती गया. समझ में आया? So that is what ear pinna is. So next. So vestigial organ, tooth, the wisdom teeth, appendix, and last that is ear pinna. जानवरों का हिलता है, पॉइंट खड़ा रहता है, हमारे में ऐसा नहीं है. Darwin's theory of natural selection. Okay, चार्ल्स डार्विन ने जो भी थ्योरी लिखा था वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की बुक जो थी उसमें लिखा है. Okay, natural selection or Darwinism explain how evolution might have occurred in nature rather than what evolution is. Nature में evolution कैसे होना हुआ ये उसने explain किया, कि evolution क्या है ये उसने explain नहीं किया. Okay, now डार्विन की इसमें आपको ये बोर्ड दिखाई देती है. So Darwin theory based was on this only. He went on to a voyage, HMS Beagle, उस बोट का नाम है. So he went across various parts. So as he was going through the ship HMS Beagle, he came across a famous island, Galapagos Island. उस Galapagos Island पे when he landed up, he was a very good naturalist. उसने बहुत सारे drawings, flowers, plants, animals, बहुत सारे species वगैरह बनाए. And he came across the small bird which was known as finches. के जो आगे जाके नाम गया डार्विन फिंचिस. वो डार्विन फिंचिस के बेसिस पे ही डार्विनिज्म, डार्विन थियरी सब कुछ आया एक्चुअली. ओके, ये हायर लेवल पे पढ़ते हो, यहाँ पे इतना नहीं दिया उसके बारे में. Now according to Darwin part, so यहाँ पे डार्विन थियरी, नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन क्या है? The nature has a constraint to select. अब चलो इसका एक सिंपल एग्जांपल है जो 10th CBSE में अच्छा दिए, डार्विन थियरी का नेचुरल सिलेक्शन. व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? नेचर डिसाइड करता है जो अच्छा है रहेगा, जो बुरा है वो निकल जाएगा, हट जाएगा. सो दे आर गिवन अ वेरी नाइस एग्जांपल इन CBSE. देयर आर प्लांट्स. ओके, इस प्लांट के ऊपर बिटल्स ग्रो हो रहे हैं, स्मॉल बिटल्स. एक बिटल रेड कलर का है, अनदर बिटल व्हिच इज ग्रीन कलर. एक दूसरा ग्रीन. Where is it growing? Plants, bushes के ऊपर. What is the color of bush normally? Green. तो which would have advantage? Green. क्या होगा advantage? Camouflage. Camouflage. तो on a longer period of time, green का population suddenly बढ़ गया, because the predator was not able to select it. तो slowly and slowly the red population went down. So green का population बढ़ा. Who was a natural selector behind this process? The bird, the predator. So predator decided on his basis कि कौन सा आगे डेवलप हो. समझ में आया? ये हुआ नेचुरल सिलेक्शन.
अब उन्होंने और भी उसके अंदर अच्छा एग्जाम्पल दिया है। इस दो पॉपुलेशन थे, रेड और ग्रीन, सडनली थर्ड बिट विल फॉर्म, ब्लू कलर। Okay, is it having an advantage? No. So that explains genetic drift. मतलब नेचर में कुछ भी सडन होता है, there is no rule, described rule about it. So there was sudden change, mutation, and a blue beetle was formed. May not be advantageous, but formed. Because डार्विन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. Is it exactly approved? No. So, अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज इट्स कॉन्सेप्ट, हाँ नहीं, only griffin survive, that is fine, but then only healthy individuals would survive. So why would it be the annex abnormal children, handicapped children would be born? Can they survive in that environment? So they are not survival fittest, no? तो वो है तो सही, कहीं ना कहीं वो प्रॉपरली होल्ड नहीं करता. सो एक ये था. सो अब जो वो जो एग्जांपल दिया है उसी के हिसाब से व्हाट ही इज एक्सप्लेनिंग इज वन ऑफ द पार्ट इज ओवर प्रोडक्शन. नेचुरल सिलेक्शन कांस्टेंट कैसे करता है? सो एक एग्जांपल दिया उन्होंने, ओवर प्रोडक्शन. लिविंग बीइंग्स हैव एन इनेट डिजायर टू प्रोड्यूस देयर ओन प्रोजेनी सो दैट देयर रेस में कंटिन्यू. हर एक ऑर्गेनिज्म को लगता है मेरा जनरेशन आगे बढ़े. इंसान उस सब में टॉप में होता है. ओके, मेरा घर का चिराग दिया हेलोजन ट्यूबलाइट सीएफएल बल्ब का नाम आगे जाना चाहिए. ओके, सो सर फुल सर ये जो डार्विन है उसी ने फोटोमीटर बनाया है. क्या? किसने क्या बनाया? सर ये जो डार्विन है उसी ने फोटोमीटर भी बनाया है. फोटोमीटर अरे हाँ, वो अलग हुआ. लेकिन इसी ने बनाया ना. न्यूटन तो बहुत जगह पे आता है, वैसे ही अच्छा अच्छा. डार्विन्स फोटोमीटर, न्यूटन फिजिक्स में भी है, न्यूटन बायो में भी, न्यूटन बहुत जगह पे भी है. हाँ, इट इज नॉट लाइक दिस. क्या उस टाइम के मल्टी टैलेंटेड थे, अब ओनली वन टैलेंटेड है. लोग भी ढेर सारे हैं. Now, many offspring die before they reach the reproductive stage. Then अब इन्होंने एग्जांपल दिया है, you can see over here turtles, okay, या उन्होंने एलिफेंट दिए और बहुत सारे दिए. अगर सोचो वो टर्टल्स अगर रिप्रोड्यूस करते and then all the turtles will survive, तो within a short period of time the entire earth would be filled with the shell only. So is it possible? So what is natural selection? Natural selection is having a constraint on the growth of the population. So what is building? Competition, predator and prey relationship. आधे competition के वजह से मरेंगे, थोड़े कोई prey खाएगा उसको, predator खाएगा. Some due to extreme conditions will not be able to survive. So the nature would see to it that the population remains in control. So that's what all the chances increase the chances of the survival. So fish eggs दिए, then turtle egg दिए हुए, then 60 to 80 million eggs single spawn. एक spawn में, मतलब spawning मतलब giving the eggs. The oysters can give out 60 to 80 million eggs. 3 times in 48 hours. जो बैक्टीरिया वगैरह होता है 3 घंटे में, मतलब 48 hours, that is almost 3 days. नहीं, 2 days. 2 days में they will multiply thrice the amount. The entire earth will be filled with only bacteria. And 6 young ones in 90 years. अगर elephant gives birth to 6 young ones on 90 years में आपका population would be almost covering the entire earth. Condition all the 6 are survived and they given in geometrical, मतलब 6 के 6 बच्चे, उसके 6 बच्चे, उसके 6 बच्चे, उस प्रोग्रेशन में अपन कैलकुलेट करते हैं. Then entire earth will be filled with the elephants. And that is how. Is it possible? No. So कहीं ना कहीं नेचुरल सिलेक्शन ओवर प्रोडक्शन पे ऊपर कंट्रोल कर रहा है. So organism multiply geometric and where space and food remains constant. Organism बढ़ते जा रहे हैं fast. Okay, 2 का 4, 4 का 8 ऐसे. But is the food and space increasing like this? 2 का 4, 4 का 8, या स्पेस इतना था, डबल इतना हो गया, फिर इतना हो गया. स्पेस क्या उल्टा कम होते जा रहा है ना. सो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस था, रोटी कपड़ा मकान. कपड़ा होगा नहीं, मकान होगा नहीं, जगह होगी वहां पे. कंपटीशन होगा फॉर व्हाट? शेल्टर, क्लाइमेटिक कंडीशंस,
फूड सप्लाई एंड ब्रीडिंग प्लेसेस, इन सब के लिए कंपटीशन होता है. लाइक यू माइट सी शेल्टर के लिए एवरी ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिकली हायर ऑर्गेनिज्म मार्क्स देयर टेरिटरीज. मतलब एक जगह पे टाइगर होगा तो उसके दूसरी जगह पे वहां पे कोई और नहीं होता, तो अपने टेरिटरी को मार्क करेगा, मैं आई एम द बॉस हियर. क्लाइमेटिक कंडीशन, वो क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को किधर तो सर्वाइव करवाएगा. सो पोलर बेयर फाउंड इन द पोलर बेयर ओनली, डेजर्ट विल मतलब कैमल विल फाउंड इन द डेजर्ट ओनली, यू कैन नॉट फाउंड अ पोलर बेयर ओवर हियर. फूड सप्लाई, कंटिन्यूअस फूड सप्लाई थ्रू फूड चेन शुड बी देयर. ये तो उसको प्रे पकड़ के खाना है जो भी है, दैट विल आल्सो डिपेंड. एंड लास्ट ब्रीडिंग प्लेसेस, वेयर दे नीड टू ले देयर एग्स, ये भी डिमार्केट किया जाता है. इनफैक्ट मीटिंग इटसेल्फ इज अ कंपटीशन. आपने अगर देखा होगा बहुत सारे कम्युनिटीज में द सुपीरियर मेल विल ओनली कॉपुलेट विद द फीमेल. ओके, तो अगर मान लो देयर इज अ बुल एंड देयर आर 2 बुल्स एंड 1 फीमेल, तो 2 बुल आपस में लड़ेंगे, जो जीता वही आके उसको मेट करता है. दैट इज व्हाट इट इज. सो ये भी एक कंपटीशन ही हुआ. स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. अब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में देखना, पहला कंपटीशन में इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन. व्हाट इज इंटरस्पेसिफिक? व्हिच इज मोर सीवियर, इंटरस्पेसिफिक या इंटरस्पेसिफिक? मतलब जेब्रा और ये इसको कोई और खा रहा है, तो टाइगर ईटिंग अनदर स्पीशीज, ये क्या हुआ? इंटरस्पेसिफिक. टाइगर जेब्रा को खा रहा है या लायन जेब्रा को खा रहा है, तो ये इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन. ओके, ये ज्यादा खतरनाक होगा या टाइगर ईटिंग वन अनदर टाइगर ईटिंग आल्सो दैट, तो टाइगर टाइगर के बीच में कंपटीशन होगा, तो कौन सा ज्यादा सीवियर है? क्यों? नहीं, सेकंड वाला सिंपल है. मैं डॉक्टर बनना है ऐसे मान के चलते हैं. कितने कंपटीशन? क्यों? सभी को डॉक्टर बनना है, तो इट इज मोर फियर्स. सबको 99 आया, तो 99 में क्या मत मारा, कुछ नहीं मारा. 99.99 वाले को खड़ा मिलेगा 99 बार. देन बिकॉज आप सब एक ही को टारगेट करते हो मेडिकल से, तो कंपटीशन इज वेरी हाई. बट इंटरस्पेसिफिक में क्या हो रहा है? टाइगर एक चीज को खा रहा है, द लायन आल्सो ईटिंग दैट. अगर वो नहीं मिला, टाइगर किसी और को खाएगा, वो सेम चीज को खाएगा जरूरी नहीं ना, पर 2 टाइगर तो वही खाएंगे ना जो खाना ही है. कैन दे चेंज देयर पार्ट? नो, दे कैन नॉट हैव अनदर ऑप्शन, बिकॉज़ दोनों सेम स्पीशीज के, तो उनका खाना सेम ही होगा, सो दे कैन नॉट चेंज इट. एंड दैट इज व्हाट आई मीन बाय द इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक. तो यहाँ पे इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन. मेल जेब्रास फाइट टू डिफेंड द टेरिटरी एंड एंश्योर ब्रीडिंग प्रिविलेजेस. सेम स्पीशीज के अंदर, तो ब्रीडिंग के लिए होगा, शेल्टर के लिए होगा, किसी के लिए भी होगा, आपस में लड़ना. ओके, दैट विल बी ऑलवेज मोर फियर्स देन डिफरेंट स्पीशीज के बीच में. नेक्स्ट इज वेरिएशन, हार्मफुल और एडवांटेजेस. यहाँ पे लिखा है देखो वेरिएशंस. अगर हार्मफुल हुआ, पोजेसर के लिए अनफिट है, वो अनफिट है तो इट विल डाई, वेरिएशन विल आउट. सो अगर वो प्रॉपर वेरिएशन नहीं है, नॉट गुड फॉर द इंडिविजुअल, स्लोली एंड ग्रेजुअली द इंडिविजुअल विल डाई. सो विल दैट वेरिएशन पास टू नेक्स्ट जनरेशन? नो, तो वेरिएशन वहां पे स्टॉप हो गया. बट इफ द वेरिएशन इज एडवांटेजेस, देन पोजेसर के लिए फिट है, it will pass on to further generation, it will keep on reproducing. That is what it means, variations. Survival of the fittest, Darwin's theory. Okay, खुद पढ़ोगे तो समझ में, डायग्राम से ही समझ में आता है. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ब्लू और ग्रीन बटल वगैरह, वैसी टाइप का है. There is a bird, there are mice. So जो ब्राउन वाले वो दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक वाले दिखाई नहीं दे रहे. So what is happening slowly and gradually? The brown वाले species का population कम होते जा रहा है और black वाला population बढ़ते जाएगा. Yes, the bird acts as a natural selector. So variation difference between individual same species, adaptation any trait that helps an organism to survive and reproduce.
Nature select only those variation which are suitable. That is known as natural selection. Clear with this? Nature ने select किया ना कि हमें tail नहीं चाहिए. Why? Because when we came down onto the earth, from a arboreal life we came onto earth, so we found natural selection 4 पैर से चलना 2 पैर पे था. So slowly we converted into bipedalism. अब जैसे bipedalism में सोचो tail होगी, तो tail बीच में किधर अटक रही थी, बस अब उसको हैंग करने की जरूरत नहीं है. सो टेल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो टेल भी धीरे धीरे वैनिश हो गई. सो नेचुरल सिलेक्शन होना उसमें. समझ में? स्पीशिएशन. ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज बाय ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड एज स्पीशिएशन. ये आपको दिया हुआ है, डेफिनेशन ही दिया हुआ है. ओके, क्लासिकल एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज गिवन बाय बिस्टन बुटिलेरिया. चलिए, सबसे क्लासिकल एग्जांपल है, पर वो मिमिक्री का भी आता है, बहुत सारी चीजों का भी आता है. सो ओरिजिनल इज कॉल्ड स्पीशिएशन. नेचुरल सिलेक्शन का चलन ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, और ये एग्जाम में डायग्राम के साथ आता है. डायग्राम दिया जाएगा, चलो कलरफुल तो होगा नहीं, तो ब्लैक एंड व्हाइट है, तो उसके सब सही है. अब यहाँ पे द पेपर्ड मॉथ, गिव द zoological नेम ऑफ द मॉथ. बिस्टन बिटुलेरिया, नाम पता होना चाहिए. बुक में लिखा रहेगा बिस्टन बिटुलेरिया, अंडरलाइन करो. लेक्चर एंड्स एट 7:20 ना? Yes, sir. 5:20 to 7:20 ना, 10 मिनट का बीच में ब्रेक ली ना. क्या हुआ? अब चलन, इस केस में पेपर मौत में पिछले मिडल एरिया में 2 मिनट रुकते फिर कंटिन्यू करते. आई थिंक नहीं होगा. चलो आपको टास्क करवा दो. क्या दिख रहा है? किधर है? इधर. श्योर? एक ही नहीं, वो वैसे ही दिख रहा है. देखना उसका, उसके डायमेंशन देख. एक ही 2 है. यू आर राइट. दूसरा मत ये रहा. ओके. हाँ, इसका आगे पंख दिख रहा था. हाँ, सिर्फ फर्क इतना तो नहीं, उल्टा है. ये देखिए, ये इसका टेल है, ये इसका टेल, और मैंने ये एक ऐसा है. पिंक को देखा. ये ऐसा है. तो अगर आप देखोगे, अभी तो 2 ही, अभी तो क्लियर होता है. इसको पूछते हैं. एक्चुअली ये तो बहुत सारे एक्सपीरियंस भी मिलेगा आपको डेफिनेटली, बिकॉज़ ये अलग अलग कैटेगरी के एग्जांपल है. सो ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ मिमिक्री. ओके, नाउ व्हाट इज विस्डम बिटुलेरिया पार्ट? नेचुरल सिलेक्शन. अपन आप उसको पूछेंगे ना, कोई टेंशन लेना. नेचुरल सिलेक्शन, पेपर्ड मॉथ. ओके, नाउ इट्स अ क्लासिकल एग्जांपल हाउ नेचर सिलेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स. This papered moth which was there, the 2 varieties. You find there is a lightish color variety having black spots onto it, and there was a black color variety, black or brownish color variety. Before industrial revolution, okay, the which variety was more? The white variety was more and the black variety was less. 1850 के पहले मैनचेस्टर. किधर है दूसरा मौत? इतने मोटे चश्मे लगा, थोड़ा अंदर देख सकती है क्या? दूसरे ही पहचाना. बहुत छुपा हुआ. एक मिनट चेक कर. ये हो सकता है कुछ अलग ही है सर. बता उसको किधर है. ये उसका सर इधर से देख. अक्सर यहाँ पे ध्यान देना,
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले का पार्ट। सो प्लांट्स थे, प्लांट्स के ऊपर लाइकेंस वर ग्रोइंग। लाइकेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गे एंड फंगाई। लाइकेंस आर स्लाइटली व्हाइटिश इन कलर। तो ये प्लांट है, कलर क्या प्लांट का, स्टेम का ब्राउन, उसके ऊपर ये व्हाइट कलर का लाइकेन का चद्दर आ गया, मतलब इस कलर का ऑलमोस्ट। इसके ऊपर कौन से मॉस आ रहा है, White. व्हाइट भी और ग्रे भी। सो विच विल बी सिलेक्टेड नेचुरली, व्हाई कैमोफ्लेज हो रहा था, so black was very less, so predator started eating it and population went down. Okay, अब lichens का importance, lichens are used as a pollution indicators in environmental study now also. तो जहां पे pollution होगा lichens grow नहीं करते, जहां पे pollution मिनिमाइज ना होता है वहां पे lichens grow very properly. तो पहला तो इंडस्ट्री था ही नहीं, तो पोल्यूशन होगा नहीं, सो पोल्यूशन नहीं तो व्हाट वर ग्रोइंग, लाइकेंस, लिचेंस और लाइकेंस वर ग्रोइंग। सो उसके ऊपर व्हाइट था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ मैनचेस्टर में, सो उसके वजह से क्या हुआ, पोल्यूशन क्रिएट हुआ, पोल्यूशन के वजह से क्या हुआ, तो लाइकेंस डाइड। सो लाइकेंस डाइड, सो व्हाट वाज द कलर सीन ऑफ द स्टेम नाउ, ब्राउनिश ब्लैक। ओके, सो उसमें क्या हो रहा है, white was highlighted whereas the black was hidden. So slowly and gradually what happened, nature selection क्या favor कर रहा है अभी, black को, and white was down. So white population went down drastically, the black population went on increasing. So natural selection now, the survival of the fittest. तो ये देखो पहले white था तो व्हाइट पॉपुलेशन होगा, ब्राउन कम, जैसे ब्राउन हो गया ब्राउन पॉपुलेशन बढ़ा, व्हाइट कम। लास्ट पार्ट दिया है डिफरेंस बिटवीन लैमार्किन थ्योरी एटसेट्रा, ये खुद पढ़ लेना, उसके बाद अपने को यूवर्शन स्टार्ट करना, मे बी और 15-20 मिनट एंड वी माइट कंप्लीट दिस चैप्टर ऑल्सो। ओके, अब इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे सिलेबस में क्या है, टाइम है ना, हो गया सबका हो गया ना, तो विल फर्स्ट कंप्लीट सेंस ऑल, छोटा चैप्टर है इसके लिए, 8 में ऑलरेडी पढ़ा है और उसमें सिर्फ 2 डायग्राम है, वो 2 डायग्राम आ गया ऑलमोस्ट चैप्टर जल्दी खत्म होता है। उसमें सबसे कम तो ईयर का ही है, वो तो आधे घंटे में खत्म होता है। टाइम अप, सो वी वाइंड अप फॉर द डे। कहाँ गया वो, बाहर जा, इधर गया अंदर ना, हाँ सर, चलो बाय बाय, एंजॉय। बाय बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। भी संगत आंसर हो रहा है, But you are better than everyone. आंसर आप करते हो, ये भी करता है, ये भी करते हैं, 2 अच्छे हैं। तो मैं भी बोला तुझे, मैं कुछ भी नहीं, वो रिजल्ट बताएगा। ये भी देखा है, जो आंसर करते हैं वो पेपर में कुछ नहीं करते। एक सेकंड अभी सर ने क्या बोला इसके बारे में, जो आंसर करते हैं वो बिजली